इस बार तो गेट क्वालिफाई हो नहीं रहा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट सीरीज में तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। बनते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा। इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार ट्राई करेंगे। और इसी सारे प्रॉब्लम्स, इसी तरह से जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन सब का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया है अभी तक। प्रॉब्लम क्या है? एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए मैंने आपसे कहा है कि आप 1 किलो का वजन उठाइए, तो आई थिंक सभी लोग उठा लेंगे। अगर मैं उसको 10 किलो कर दूं तो हो सकता है कुछ लोग उठाएं, कुछ लोग ना उठा पाए। पर अगर मैं उसको कर दूं 100 किलो तो बहुत कम लोग होंगे जो उसे उठा पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने लेवल से कई गुना ज्यादा ऊपर का टारगेट ले लिया है और उसे अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके होने में टाइम लगेगा, वो आपने दिया नहीं। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। उसकी वजह ये है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स और बड़ी बड़ी फैकल्टीज ने जो आपको सपने दिखाए हैं, जो झूठे सपने हैं कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आइए, 70+ मार्क्स ले आइए, एक ही सीट चाहिए, फलाना ढिकाना, ये सारी जो बातें करनी है आपसे, आप उन सारे झूठे सपनों के अंदर फंस गए। पर आपने बिना सोचे समझे तैयारी चालू कर दी और फाइनली आज की डेट में आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं पढ़ाई नहीं कर रहा या मुझ में कुछ फॉल्ट है। आप में कोई फॉल्ट नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही। आपने ये तो देख लिया कि हमें जाना कहाँ है, पर आपने ये नहीं देखा कि आप अभी एक्चुअली में कहाँ हैं। हम जैसे उबर बुक करते हैं तो उसमें हमेशा मांगता है ना कि आपकी करंट लोकेशन कहाँ है और आपको जाना कहाँ है। उसके बाद टाइम आता है उसमें कि हाँ इतना टाइम लगेगा। आपने क्या किया? आपने डेस्टिनेशन तो डाल दी, लेकिन आपने अपनी करंट लोकेशन नहीं डाली। अगर आप करंट लोकेशन डालते तो आपको पता चल जाता कितना टाइम लगने वाला है, और वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया नहीं। अभी भी टाइम है। अगर आप ऑनेस्टली अपना रिव्यू करें, आप अपने सीनियर से बात करें, अपने टीचर से बात करें, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे बात करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लेवल के जो बच्चे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जो गेट एस्पिरेंट्स रहे हैं, उन्होंने कितने मार्क्स तक अचीव किया है और उसके आसपास का आपको अभी टारगेट लेना है। इफ यू आर डीमोटिवेटेड, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका रिजल्ट्स भी आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर डीमोटिवेटेड है, आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन का ब्रेक लीजिए और सबसे पहले अपनी करंट लेवल को पहचानने की कोशिश करिए। क्योंकि करंट लोकेशन आपकी पता होगी तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो टारगेट बनाया है उस तक पहुंचने में आपको कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना पैसा, क्या क्या चीजें लगेंगी। तो अगर आप अभी डिमोटिवेटेड हैं तो जैसे ही आप पता करेंगे कि आपका लेवल आज का क्या है, उस हिसाब से आप एक ऐसे टारगेट को चूज करिए जो थोड़ा सा अचीवेबल हो, जो आप आसानी से अचीव कर लें। और उसके बाद जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप गेट की टेस्ट सीरीज देंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पर अगर इसी चीज़ में आप थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं तो हो सकता है आप 30 मार्क्स के लिए टारगेट करें और हो सकता है आपकी 40 आ जाए, हो सकता है 45 भी आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली सोचे कि मैं तो 50-60 नंबर ले आऊँगा, 10 घंटे की पढ़ाई कर लूँगा और मेरे को तो रैंक चाहिए, मेरे को PSU चाहिए और दुनिया जहान की बात है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप फंसेंगे तो अल्टीमेटली आप डीमोटिवेटेड रहेंगे। और अभी डीमोटिवेटेड होना बुरा नहीं है, लेकिन एक टाइम बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि
मुझ में ही कोई गलती है, शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। पर मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आप में कोई गलती नहीं है, आपके टारगेट को चूज करने में गलती है। अगर आपने सही टारगेट चूज किया होता तो आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करते, क्योंकि आपने अपना लेवल सही से नहीं पहचाना और उस हिसाब से टारगेट सेट नहीं किया, इसलिए ये गैप ज़्यादा आ रहा है। जिस दिन ये गैप कम हो जाएगा उस दिन आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो मेरा यही आप सबके लिए इस वीडियो में मैसेज है कि आप सब अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप अपनी लेवल को पहचान लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि अगर 100 बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अपीयर हो रहे हैं तो उसमें से 98 बच्चे ऐसे होते हैं जो 30 और 40 मार्क्स के बीच में ही ला पाते हैं। एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, अगर आप उस एक्सेप्शन में होते तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। तो 98 बच्चे जो होते हैं वो 30 और 40 के बीच में मार्क्स लाते हैं। तो आप अपना टारगेट को फिर से एक बार चूज करिए कि मेरे को टारगेट क्या रखना है। आप 30 और 40 के बीच में टारगेट रखिए इस साल के लिए, और जिस दिन ये टारगेट अचीव हो जाए नेक्स्ट ईयर आप उसको बढ़ा दीजिए। 30 और 40 मार्क्स कैसे लाने हैं